जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एक महान पर्सनैलिटी व्यक्तित्व महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, इम्पोर्टेंट क्विज जो अक्सर कॉम्पिटिशन्स में और काफ़ी स्कूली एग्ज़ाम्स और स्कॉलरशिप्स एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो चूज़न जो क्वेश्चन है और उसमें कुछ लास्ट में फैक्ट्स भी हैं, तो आप इसका जो क्लास है उसको लास्ट तक देखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और ये आपको लगभग एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी के जन्म दिवस को किस दिन के तौर पर बनाया जाता है। जन्म दिवस यानी कि 2 अक्टूबर को किस तौर पर बनाया जाता है। तो इसको बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में बनाया जाता है। फिर है कि गांधी जी ने कौन सा नारा दिया। तो गांधी जी ने मुख्य तौर पर जो नारा दिया था वो था करो या मरो, करो या मरो। और ये कब दिया था। तो ये दिया था 8 अगस्त को, 8 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन में भारत छोड़ो जो मूवमेंट हुआ था, आंदोलन में ये नारा दिया था। इसके अलावा जो नारे थे वो थे हे राम और भारत छोड़ो। लेकिन भारत छोड़ो जो ये नारा है, इस पे स्टार मार्क कर लेना। ये कंट्रोवर्शियल है, यानी कि इसमें विवादित है। कुछ इतिहासकार इसको मेयर यूसुफ अली जी का मानते हैं, क्योंकि एक जो बुक थी गोपाला स्वामी की जो थी गांधी एंड वोबे, इस गोपाला स्वामी जी की बुक थी। ये किसकी थी? गोपाला स्वामी की। गोपाला स्वामी जी की ये बुक थी। इसके अंदर बताया गया है कि आंदोलन से पहले भारत छोड़ो मेयर यूसुफ अली जी वो गांधी जी से मिलने गए। तो उन्होंने इस भारत छोड़ो नारे का सुझाव दिया था गांधी जी को। तो वैसे गांधी जी नाम आता है ऑप्शन में, अगर मेयर यूसुफ अली हो सकता है उसका बोनस भी मिल जाए। तो अगर मेयर यूसुफ अली ऑप्शन में है तो इसको टिक कीजिएगा, और गांधी जी है तो उनको, दोनों इकट्ठे आ जाए तो हो सकता है उसका बोनस भी आपको प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट है कि देश में महात्मा गांधी के पहले आंदोलन का क्या नाम था। तो देश में पूछा है। तो देखिए, देश में जो पहला आंदोलन था, देश का जो पहला आंदोलन था वो था चंपारण आंदोलन जो था, जिसे चंपारण सत्याग्रह भी कहते हैं। सत्याग्रह अगर पूछ लिया जाए, देश में महात्मा गांधी के पहले सत्याग्रह का नाम क्या था। तो पहला सत्याग्रह चंपारण आंदोलन ही था, जो कब हुआ था? 1917 में। और ये हुआ था इंडिगो यानी कि नील की जो खेती होती है, नील की खेती के ऊपर हुआ था। ये नील की खेती का कारण था इसमें। और इसमें जो किसान नेता वो थे राजकुमार शुक्ला, जिन्होंने गांधी जी को जाकर बुलाया था कि आप एक बार चंपारण, जो कहाँ पे पड़ता है? बिहार में पड़ता है। तो यहाँ पर आकर एक बार आप ये सत्याग्रह आंदोलन उसकी शुरुआत कीजिए। तो ये इसका आंसर हो गया। इसके अलावा अगर पूछ ले कि पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, देश के अलावा पूछ ले पहला सत्याग्रह, तो वो साउथ अफ्रीका में किया था। 1906 में किया था पहला जो सत्याग्रह किया था। मान लीजिए पहला पूछ ले, देश हटा दे, पहला पूछ ले तो साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। फिर है कि गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की। तो गुजरात में जो साबरमती आश्रम की स्थापना है वो 17 जून 1917 को की थी। ठीक है। और अगर पूछ ले प्रथम आश्रम,
प्रथम आश्रम पूछ ले तो वो था अपने 25 मई 1915 में। कहाँ पर? अहमदाबाद। अहमदाबाद 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 में की थी। कहाँ पे? कोचरब क्षेत्र है, कोचरब क्षेत्र के पास। ठीक है, कोचरब क्षेत्र में प्रथम आश्रम वहाँ पे की थी। और ये साबरमती आश्रम की 17 जून 1917 में। फिर है कि 1932 में अखिल भारतीय सेवक संघ की स्थापना किसने की? तो इसकी जो स्थापना है वो महात्मा गांधी जी ने की थी। महात्मा गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसकी भी जो स्थापना है वो महात्मा गांधी ने की थी। और यहाँ पे हुआ क्या था? यहाँ पे एक मजदूर हड़ताल की जो है वो समर्थन किया था महात्मा गांधी ने। किसकी? मजदूर हड़ताल हुई थी यहाँ पे। मजदूर हड़ताल, माफ करिएगा, हड़ताल समर्थन में। ठीक है। फिर है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो 8 अगस्त 1942 को। ठीक है। फिर है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जो लौटे थे वो लौटे थे अपने 1915 में। और 1915 की तारीख कौन सी थी? 9 जनवरी 1915 में। अब ये जो 9 जनवरी है ना, इसको हर साल क्या बनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में बनाया जाता है, जिसको NRI डे भी कहते हैं। NRI यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन डे। ये NRI की फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंट इंडियन, और इसको क्या कहते हैं? डे। ठीक है, ये 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर है दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया जाते समय किस स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था? प्रिटोरिया जाते समय किस स्टेशन से गांधी जी को बाहर निकाल दिया गया था? तो उस स्टेशन का नाम जो है, तो इस स्टेशन का नाम है, देखिए, पीटर। ये ट्रेन से बाहर निकाल दिया जाते किस स्टेशन पर? स्टेशन का पूछा है तो पीटर मेरी तजवर्ग, पीटर मेरी तजवर्ग स्टेशन। फिर है कि किताब अनटू दिस लास्ट ने गांधी जी को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने इस किताब का गुजराती में अनुवाद किया, यानी कि ट्रांसलेट करवाया। ये इंग्लिश में होगी। फिर इस किताब के लेखक कौन है? इस किताब के जो लेखक है, जिन्होंने ये किताब लिखी थी, ट्रांसलेट किसने करवाया था? गांधी जी ने, अनटू दिस लास्ट का। और इसके जो लेखक है उनका नाम है जॉन रस्किन। जॉन रस्किन जो है वो इस किताब के लेखक हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू जी ने जो है ये कहा था। फिर है किस आंदोलन की शुरुआत डांडी मार्च से हुई? डांडी मार्च कब हुई थी? 12 मार्च को, 12 मार्च 1930 को। तो इससे एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब तक चला था? ये चला था 12 मार्च 1930 से लेकर ये चला था 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है।
6 अप्रैल 1930 तक चला था। और जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो जिनसे प्रेरित हुए थे गांधी जी, जिनकी रचनाओं से प्रेरित हुए थे, यानी कि रचनाओं से प्रेरित होकर इन्होंने ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, वो थे हेनरी डेविड, आगे था थोरो, हेनरी डेविड थोरो। इनकी रचनाओं से प्रेरित होकर ये जो आंदोलन है इसकी शुरुआत हुई की थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की और कब की? तो असहयोग आंदोलन जो है इसकी शुरुआत अपने महात्मा गांधी जी ने की थी। किसने की तो आ गया, अब कब की? तो कब? ये 5 सितंबर 1920, 5 सितंबर 1920। अब गांधी जी का स्मारक कहाँ है? तो गांधी जी का स्मारक जो है वो न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली। और पूछ ले, नाम इसका ये है राजघाट, नई दिल्ली राजघाट। भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं। तो भारत के जो हैं, पहले बता देता हूं मैं आपको, 3 राष्ट्रीय पर्व है, 3। सबसे पहले अपने बात करेंगे 26 जनवरी, फिर है 15 अगस्त, फिर है 2 अक्टूबर, फिर है 2 अक्टूबर। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस, फिर ये स्वतंत्रता दिवस, और 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती। ये जो है अपने राष्ट्रीय पर्व है, 3 ही है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। अब नेक्स्ट की ओर पढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये इनमें भी क्वेश्चन ही है वैसे तो आप देखिएगा कि महात्मा गांधी द्वारा हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष बिरला थे। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित क्या किया था महात्मा गांधी जी ने? हरिजन सेवक संघ। तो आपसे पूछा जा सकता है हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी, और अध्यक्ष का नाम घनश्याम दास बिरला। फिर है कि गांधी जी हरिजन नाम वाले 3 पत्रों का प्रकाशन करते थे। तो गांधी जी है जो हरिजन नाम के 3 पत्रों का प्रकाशन करते थे। तो ये हो गया समाचार पत्र कौन कौन से प्रकाशन करते थे, तो इसमें हरिजन आएगा। हरिजन में 3 थे, हरिजन बंधु, हरिजन सेवक और हरिजन अंग्रेजी, जो पुणे में निकलता था, और सेवक हिंदी में, और ये जो है बंधु गुजराती में जो है इसका अनुवाद होता था। अंग्रेजी वाला पुणे में 11 फरवरी 1933 को। फिर है गांधी जी द्वारा गाए जाने वाले भजन, वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये जो भजन है इसकी रचयिता कौन है? ये काफी बार पूछ लिया जाता है अपने जो क्विज होते हैं उनके अंदर। तो इनकी जो रचयिता है वो नरसिंह मेहता है। फिर है कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो वाक्य है, ये किसका कहा गया है? तो ये महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया है। फिर है कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की थी? तो ये कहाँ की थी? अहमदाबाद, मील मजदूर के हड़ताल में 1918 में। तो मील जब वो उन्होंने समर्थन दिया था अहमदाबाद में, तो पहली बार भूख हड़ताल की थी। फिर 1918 में ही इन्होंने नो टैक्स, यानी कि कर नहीं, कर का मतलब होता है टैक्स और नहीं नो टैक्स आंदोलन जो मूवमेंट किया था, नो टैक्स मूवमेंट, वो गुजरात के खेड़ा जिले में किया था गांधी जी ने, नो टैक्स मूवमेंट। फिर ये लास्ट है, गांधी जी ने क्रिप्स का प्रस्ताव पारित हुआ था, क्रिप्स प्रस्ताव पर क्या कहा था? इनकी एक स्टेटमेंट है, ये पूछा जा सकता है कि यह स्टेटमेंट किसकी है? तो ये स्टेटमेंट क्या है कि यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। ये ज्यादातर इंग्लिश में पूछा जाता है कि इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फॉलिंग बैंक।
तो ये किसने कहा था, किसके बारे में कहा था, ये भी पूछ लिया जाए। किस प्रस्ताव के बारे में कहा था, तो ये क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में कहा था। और किसने कहा था, गांधी जी ने। जो गांधी जी से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो है वो यहीं पे समाप्त होती है। और ये जो है छोटे बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। और काफ़ी स्कॉलरशिप एग्जाम स्कूलिंग में और हर जगह आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस क्लास को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा है शेयर कीजिएगा। और इससे एक नेशनल मूवमेंट की जो है हम क्लास है वो प्लान कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छी क्लास होने वाली है। जो भी अपने देश में 1857 से लेकर 1947 तक मूवमेंट हुए हैं या आंदोलन हुए हैं, उनके बारे में जो है ये क्लास रहेगी। तो वो क्लास भी जो है वो जैसे ही अपलोड होगी उसकी सूचना आपको मिल जाएगी, वो ज़रूर देखिएगा। और इसके बाद में नेक्स्ट क्लास जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर क्विज बेस होगी, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो धन्यवाद।